हेलो बच्चों, इस वीडियो में प्रखर गणित कार्यपुस्तिका क्लास 8 के लिए जो बच्चों आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी न्यू बुक सत्र 2024-25 के लिए प्रखर गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 की और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर नीचे लिखा है। इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बच्चों अगर आप भी कार्यपत्रक नंबर 1 से 5 तक को अच्छे से समझना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप कर सकते हो। यह है बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 1। कॉम्पिटेंसी यानी कि दक्षता इसकी हमें दी है संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों में लिख पाने की समझ विकसित कर पाना। अब पहले नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहाँ से आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। मान लीजिए बच्चों एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। आपको कोई संख्या दी है जैसे कि 8 दी है, तो अब आपसे बोला जा रहा है कि 8 से पहले जो 7 आता है वह आपको लिखना है, 8 के बाद में जो 9 आता है वह आपको लिखना है। तो यही बच्चों सेम चीज़ हमें इन संख्याओं के साथ में करनी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमें संख्याएं दी हैं, तो बीच वाली संख्या ये पहले तो हमें से सॉल्व करा हुआ दिया है, फिर दूसरा हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें 235 यानी कि 235 दिया है। 235 से पहले बच्चों जो संख्या आती है वह हमें लिखनी थी, हमने लिख दी 234। और 235 के बाद में बच्चों जो संख्या आती है वह हमें लिखनी थी, तो यहाँ पर हमने लिख दी 236। ऐसे ही बच्चों हमने सेम इन संख्याओं के साथ में किया है। 909 के बाद में 910 हमने लिखा, 909 से पहले 908 लिखा। फिर बच्चों यहाँ पर 5213 दिया था, 5214 लिखा और 5213 से पहले 212 लिखा। ऐसे ही बच्चों 6810 से पहले 6809, 6810 के बाद में 6811। बच्चों अब जो संख्याएं दी हैं इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। शब्दों में चलिए देख लेते हैं, शब्दों में भी हमें सेम चीज़ करनी होगी। जैसे कि 235 के बाद में 236, 235 से पहले 234, 909 से पहले 908, 909 के बाद में 910। ऐसे ही बच्चों 5213 से पहले 212, 5213 के बाद में 5214। बच्चों नेक्स्ट हमें दिया है और लास्ट दिया है 6810। इससे पहले आता है 6809, 6810 के बाद में आता है 6811। चलिए बच्चों पहला नंबर का जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। अब दूसरे नंबर के प्रश्न को समझ लेते हैं। संख्या क्रम को पहचानिए एवं छोटी हुई संख्याएं लिखिए। अब जो संख्या क्रम होता है पहले वे आप समझिए संख्या क्रम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या क्रम चला आ रहा है 11, 12, 13। तो अब बच्चों 13 के बाद में क्या आएगी, मान लीजिए हमें खाली जगह दे दी है, तो 13 के बाद में हम जानते हैं कि 14 आता है, तो हम 14 लिख करके संख्या क्रम को पूरा कर देंगे। तो ये होता है संख्या क्रम, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 915 दिया था, 16 दिया था, 17 दिया था। इसके बाद में हमें खाली जगह दी थी, तो बच्चों हमने लिखा 918 क्योंकि 917 के बाद में 918 आता है। फिर 919 लिखा, 920 लिखा, 921 पहले से लिखा था, 921 के बाद में 922 लिखा। क्योंकि बच्चों ये जो पूरा टेबल चल रही है, पूरी जो रो चल रही है संख्या क्रम में चल रही है। चलिए दूसरा जो प्रश्न देखते हैं। 1395 बच्चों हमें दिया था। अब जैसे कि हम जानते हैं 1395 के बाद में 96 आता है, वह हमने लिखा। फिर 97, 98 लिखा था। 1398 के बाद में 1399 आता है। 1399 के बाद में 1400, 1401 के बाद में 1402। बच्चों सेम हमें तीसरे क्वेश्चन के साथ में करना है। जैसे कि 5598 आप 5600 हमें दिया था। अब जो 5600 से पहले हमें खाली स्पेस दी थी। अब जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों 5600 से पहले 5599 आता है, तो 5599 हमने लिखा। 5599 से पहले 5598 लिखा। और बच्चों फिर 5600, 601 लिखा था, तो बाद में कौन सी संख्या आएगी, 5602, 603, 604। अब बच्चों जो चौथा प्रश्न हमें दिया था इसमें जो संख्याएं थी हमें शब्दों में दी थी 809, 809, 808, 809, 809 के बाद में बच्चों हमारा 810 आ जाएगा। फिर आएगा 11, 812 फिर आएगा। इसके बाद में 813 हमें दिया है और 813 के बाद में 814, 815 और 816। पांचवें क्वेश्चन को बच्चों हम समझ लेते हैं। 1538 फिर आ जाएगा 1539, 1540, 1541, 542, 543। बच्चे यहाँ पर हमें रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 798 हमें दिया है, 9172 आ जाएगा दूसरे में। तीसरे में आ जाएगा 6295, चौथे में आ जाएगा 4430 और पाँचवें में आ जाएगा 2315।
इसके बाद में बच्चों चौथा प्रश्न आ जाता है 1008 को शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों सा वाला ऑप्शन सही रहेगा। 1008 को शब्दों में हम ऐसे लिखते हैं। चलिए बच्चों कार्यपत्रक नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 2 को अगर हम समझेंगे, दक्षता हमें दी है संख्याओं का विस्तार रूप एवं अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाना। पहले नंबर का प्रश्न अगर हम देखें तो इन संख्याओं का विस्तार रूप हमें लिखना है। और जो टोटल हमें जो क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5 प्रश्न हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर 10,528 दिया था। पहले आप संख्या समझ लीजिएगा। जैसे कि बच्चों पहली संख्या होती है इकाई की होती है, दूसरी संख्या दहाई की होती है, तीसरी संख्या सैकड़े की, चौथी दहाई की, फिर पांचवी जो संख्या होती है 10,000 की होती है। 10,000 के बाद में बच्चों आपका आ जाता है लाख, फिर आ जाता है 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, फिर 10 अरब। ऐसे जो है पूरा सिस्टम चलता है। सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 5 का हुआ, 10,000 का हुआ, 6,000 का, 3 सैकड़े का, 2 दहाई का, 1 इकाई का। एक बात बच्चों आप याद रखिएगा, जो मान लीजिए 10,000 की संख्या है, जैसे कि 5 10,000 का है तो इसे हम 10,000 से इंटू करते हैं। और 6,000 की है तो 6 को हम 1,000 से इंटू करते हैं। और 3 सैकड़े की है तो सैकड़े वाली संख्या को हम 100 से इंटू करते हैं। और दहाई वाली संख्या को हम 10 से इंटू करते हैं। इकाई वाली को हम 1 से इंटू करते हैं। ठीक है। 10,528 हमें दिया था। तो एक 10,000 का है, 0 हज़ार की है, 5 सैकड़े का होगा, 2 दहाई का, 8 इकाई का। ऐसे ही बच्चों 90,807 में 9 10,000 का, 0 हज़ार का, 8 सैकड़े का, 0 दहाई की, 7 इकाई की। फिर जो बच्चों हमें दिया है 65,763, इसमें 6 10,000 का, 5,000 का, 7 सैकड़े का, 6 दहाई का, 3 इकाई का। नेक्स्ट हमें दिया बच्चों 85,730, इसमें 8 10,000 का, 5,000 का, 7 सैकड़े का, 3 दहाई का, 0 इकाई की। अब बच्चों नीचे दी गए विस्तार रूप के लिए संख्या हमें लिखनी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये संख्याएं आपको दी है 2 10,000, 3 इकाई, 2 दहाई, और 5 10,000, 7 सैकड़ा, 5 इकाई। ये सभी संख्याएं जो हमें दी है। अब बच्चों इसमें आप लिखिएगा 50705, क्योंकि 5 जो है 10,000 का है, हज़ार के स्थान पर कुछ नहीं दिया, 0 लिख देंगे। सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं दिया, 7 लिख देंगे। दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे। इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर हमें संख्याएं भी दी है। इधर पे आप देखोगे कौन सी संख्या किस चीज़ की है, उस वाले कॉलम में लिख देना है। 10,000 वाली इसमें, हज़ार वाली इसमें, सैकड़े वाली इसमें, दहाई वाली इसमें, इकाई वाली इसमें। और फिर बच्चों इस प्रकार से आपकी पूरी संख्याएं तैयार हो जाएंगी और ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान हमें लिखना है। तो बच्चों स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकालते हैं वह मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या हमें दी है। अब बच्चों 0 इसमें होगी हमारी क्या, इकाई की, 6 होगा दहाई का, ये सैकड़े का, ये हज़ार का, ये 10,000 का। अब जो 2 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो 2 किसका है, 10,000 का है, इसलिए 10,000 से हम 2 को इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 20,000। ये क्या, 2 का स्थानीय मान आ चुका है। अब बच्चों मान लीजिए हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 सैकड़े के स्थान पर है, यानी कि इसे 100 से हम करेंगे तो 800 इसका क्या आ जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा। चलिए एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों मान लीजिए हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 लिख दो, 2 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो। ये हमारे पास 2 का स्थानीय मान आ चुका है। मान लीजिए 6 का स्थानीय मान निकालना है। 6 लिख दो, 6 के पीछे कितनी जीरो है, 1 0 है तो 1 0 लगा दो। एक संख्या है तो 1 0 लगा दो, तो ये 60 इसका स्थानीय मान आ चुका है। ऐसे ही बच्चों हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो यहाँ से देख करके जो क्वेश्चन है इसे आप बच्चों कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। दूसरे प्रश्न को भी बच्चों हमने 8,000 जो 86,563 आपको दिया, ये इसी प्रकार से हमने सॉल्व कर रखा है। इसे यहाँ से देख करके बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद में बच्चों अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपत्रक नंबर 3 दिया है, दक्षता संख्याओं की तुलना आरोही अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना है, यह हमें दिया है। नीचे दी गई संख्याओं में ये वाले उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। बच्चों ये चिन्ह हम किस प्रकार से लगाते हैं पहले समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि एक साइड हमें दिया है 50, दूसरी साइड हमें दिया है 100। अब 50 और 100 में कौन सी संख्या बड़ी है, जाहिर सी बात है कि 100 बड़ा है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये वाला साइन ऐसा लगाएंगे। नुकीला भाग हम छोटी संख्या की साइड करते हैं और खुला हुआ भाग हम बड़ी संख्या की साइड में करते हैं। बच्चों एक और स्थिति हमारे सामने बन जाती है। मान लीजिए कि इधर है 50, इधर भी है 50, तो अब दोनों संख्याएं बराबर है तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 50 और 50 क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब बच्चों आप देखिए 4,725 और 4,279, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 4,725 बड़ी है, तो खुला हुआ भाग 4,725 की साइड, नुकीला भाग 4,279 की साइड। ऐसे ही बच्चों हमने इस संख्या में किया है 59,865, 59,789 में। ऐसे ही हमने इसमें किया है। और ऐसे ही बच्चों हमने इस वाली संख्या में किया,
ये दोनों संख्याएं बच्चों एक दूसरे के बराबर थी तो बराबर का चिन्ह लगाया। इसमें ये वाली संख्या बड़ी थी तो खुला हुआ भाग 59,940 की साइड किया। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ती क्रम में हमें लिखना था। तो जो संख्याएं हमें दी गई थी उन्हें हमने बढ़ती क्रम में लिख दिया है। और बढ़ती क्रम का मतलब होता है बच्चों कि पहले सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार से बढ़ती क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो संख्याएं हमें दी गई थी उन्हें हमने बढ़ती क्रम में लिख दिया है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बता दूं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है बच्चों। अब जो नीचे आपको एक खाली लाइन दिखाई दे रही है, इसमें आप क्या लिखोगे वह मैं आपको बता दूं। ये जो संख्याएं हैं, ये वाली संख्या, इन्हें आपको सेम नीचे उतार लेना है इस लाइन में, ठीक है, यहाँ पे। और उतार करके क्या करोगे बच्चों, ये जो हमने बीच बीच में साइन लगाया है ये वाला, ये आपको लगा लेना है। ये साइन दर्शाता है कि ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या इससे बड़ी है, ये वाली जो है इससे बड़ी है, ये वाली जो है इससे बड़ी है, ये वाली जो है इससे बड़ी है, ठीक है। तो संख्या आपको सेम ही लिखनी रहेगी। ये वाली बिल्कुल नीचे आपको सेम यहाँ पे उतार लेना है और बीच बीच में ये वाला साइन आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब जो इन संख्याओं को अवरोही यानी कि कैसे घटते क्रम में लिखना था। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ऐसे ही करके बच्चों हमने लिख दिया, साइन आइन सब करके कंप्लीट करके यहाँ पर लिखा है। तो आप देख करके यहाँ से क्या करोगे, लिख लोगे। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि चौथा प्रश्न। दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनानी है। बच्चों सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या अगर आपको कभी भी बनाने को बोला जाए, किस प्रकार बनाते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास में यहाँ पर एक संख्या है, वह संख्या है 10,953। इससे सबसे बड़ी संख्या अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे इसमें से। तो 9 सबसे बड़ा है, 9 लिया। इसके बाद में 5 बड़ा है, 5 लेंगे। इसके बाद में 3 बड़ा है, 3 लेंगे। इसके बाद में 1 बड़ा है तो वह लेंगे, फिर 0 है तो 0 लेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है क्या, 95,310। इसी की बच्चों अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, जैसे कि 0, फिर उससे बड़ी 1, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 9। तो 1359 हमारा बन चुका है। ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या, इस प्रकार बनाते हैं। अगर बड़ी संख्या आपको बनानी है तो बच्चों बड़ा वाला अंक सबसे पहले ले लेना। छोटी संख्या अगर बनानी है तो छोटा वाला अंक सबसे पहले ले लेना है। तो यह हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 4 आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 4 को अंकों तक की संख्या के जोड़ और घटाव की समझ बना पाना, इसकी दक्षता दी है। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएं लिखनी है। तो बच्चों ये आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। जो जो संख्याएं हमने लिखी है देख करके कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद में हल करना है तो बच्चों इसमें माइनस हमें करना था। देखिए 6,735 में से 2,873 माइनस करते हैं। किस प्रकार से करेंगे बच्चों, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। इसके बाद में से 3 में से 7 नहीं जाता, एक संख्या इधर से ले लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 6। और फिर हमारे पास हो जाएगा बच्चों इधर क्या, 17 था हमारे पास, एक हमने इधर ले लिया, 16 बचा। 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर बच्चों यहाँ पर 6 में से एक इधर ले चुके थे तो 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। ऐसे ही बच्चों हमने इसमें से माइनस किया, 2,671 आया। इसमें से किया 799 आया। इसमें से किया 287 आया। हल करना था बच्चों, इसमें प्लस करना था, 6 2 8 हो जाएगा, 5 4 9, 9 का 9 ही आ जाएगा, 2 और 1 3, 3,998 आ जाएगा प्लस करने पे। 7,431, 1,629 को प्लस करना था, 9 और 1 10, 10 हो जाएगा, 10 की 0, 1 हासिल आ जाएगा, 3 2 5, 1 हासिल का 6 हो जाएगा, 6 4 10, 10 की 0, 1 हासिल आ जाएगी, 7 और 1 8, 1 हासिल का 9 हो जाएगा, यानी कि 9,060 आपका दूसरे में आएगा। तीसरा अगर हम देखें तो 6 5 11 होगा, 11 की 1, 1 हासिल आ जाएगा, 7 4 11, 1 हासिल का 12 हो जाएगा, 12 की 2, 1 हासिल आ जाएगी, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी कि 9,221 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों चौथा वाला किया, इसमें प्लस करने पर 7,031 आ रहा है। फिर हम देखते हैं तो बच्चों पाँचवें में हमें माइनस करना था, माइनस करने पे 2,448 आएगा। छठे में बच्चों हमें माइनस करना था, माइनस करने पे 3,505 आएगा। सातवें में माइनस करना था, 9,421 में से 8,372 को माइनस करेंगे, 1,049 आएगा। और आठवां अगर हम देखें 8,521 में से माइनस करेंगे 7,372 तो 1,149 आएगा।
बच्चों जोड़ कीजिए 8,725 और 907 को जोड़ेंगे 9,632 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं 7,865 और 2,107 जोड़ेंगे तो 9,972 आ जाएगा। तीसरा देखते हैं 5,113, 1,999 और 638 प्लस करेंगे 7,750 आएगा। इसके बाद में बच्चों हमें घटाव करना है 3,944 में 840 जोड़ेंगे 3,104 आ जाएगा। दूसरा अगर हम देखिए 4,817 में 2,407 जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर 2,410 आ जाएगा। और 6,000 में 4,999 बच्चों घटाव करना है। इसमें 3,944 में से 840 घटाव किया था यानी कि माइनस किया था तो 3,104 आया था। 4,817 में से 2,407 माइनस किया था 2,410 आया था। 6,000 में से 499 माइनस करेंगे 1,001 आएगा। बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए इसके बाद में जो आपका कार्यपत्रक नंबर 5 है इसे समझ लेते हैं। दक्षता दी है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए जोड़ घटाव की समझ विकसित कर पाना। बच्चों ये वाला जो प्रश्न है इससे सॉल्व करने के लिए ये पूरा जो आपकी वर्कशीट है इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ये वाला जो बोर्ड हमें दिया इसे जनसंख्या विवरण जिलोवार हमें दी है, गाँव का नाम दिया है और पुरुष महिलाओं की संख्या दी है। शाहबाद जो है इसमें 2,254 पुरुष है और महिलाओं की संख्या 1,889 है। केलबरा में बच्चों 1852 तो पुरुष है, 1701 महिलाएं हैं। नटाई में 980 पुरुष हैं और महिलाएं 919 है। सहरोल तबेटी की बात की जाए तो 736 पुरुष है, 666 महिलाएं हैं। समरानिया में 1802 पुरुष हैं और महिलाएं जो हैं वह हैं 1,687। अब इन्हें आप याद रखिएगा या देखते रहिएगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देख करके बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गाँव की है तो बच्चों शाहबाद की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है तो सहरोल तबेटी नाम का जो गांव है इसकी सबसे कम है। क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है तो बच्चों नहीं है क्योंकि सभी जो गांव है उनमें पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की कम है। समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है तो बच्चों 1,590 अधिक है। ठीक है, क्योंकि समरानिया की टोटल जनसंख्या हम निकाल लेंगे पुरुष और महिला की प्लस करके 3,490 आ जाएगा। फिर हम नटाई की जो जनसंख्या है पुरुष और महिलाओं की प्लस करके निकाल लेंगे 1,899 आ जाएगा। फिर जो समरानिया की जनसंख्या है जो टोटल जनसंख्या है उसमें से नटाई की टोटल जनसंख्या माइनस करेंगे 1,590 हमारे पास आंसर आ जाएगा। शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है तो बच्चों शाहबाद में जो पुरुषों की संख्या है वह है 2,254, महिलाओं की 1,890 माइनस कर देंगे 365 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। शाहबाद की जनसंख्या कितनी है टोटल जनसंख्या निकालने के लिए महिलाओं और पुरुष की प्लस कर देंगे तो 4,113 आंसर आ जाएगा। महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है तो बच्चों महिलाओं की जो जनसंख्या है सभी गाँवों की हमने प्लस की 7,624 पुरुषों की आई, महिलाओं की 6,042 आई। 7,624 यानी कि पुरुषों की में से महिलाओं की माइनस किया तो 1,582 आंसर आया। दूसरे नंबर के प्रश्न के लिए बच्चों आंसर लिखा है, यहाँ से देख करके आप कर लीजिएगा। इसके बाद में बच्चों ये पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 और प्रश्न आपको दिए हैं तो ये भी आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। बच्चों ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के 5 तक। अगर आपको और वर्कशीट के आंसर देखना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का दिया है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो।